तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे नेफ्रॉन्स के विषय में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ईच किडनी हैज़ नियरली 1 मिलियन कम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। हर एक किडनी में करीब 1 मिलियन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं जिसको कि नेफ्रॉन्स बोलते हैं, और ये फंक्शनल यूनिट है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की जो फंक्शनल यूनिट है, या हम कह सकते हैं किडनी की जो फंक्शनल यूनिट है वो नेफ्रॉन्स है। और ये जो आप यहाँ से यहाँ तक इस तरह से देख रहे हैं ये नेफ्रॉन्स है। और नेफ्रॉन के जो होते हैं बेसिकली 2 पार्ट होते हैं, एक ये ग्लोमेरुलस जो यहाँ पे पोर्शन है, और दूसरा ये ट्यूबुलर पार्ट है। तो इस तरह से 2 पार्ट हो गए, ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल। अब ग्लोमेरुलस क्या चीज़ है? ग्लोमेरुलस इज अ टफ टाप कैपिलरीज। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये टफ टाप कैपिलरीज है, गुच्छा, फाउंड बाई अफरेंट आर्टियोल, ए फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। जो इधर से रीनल आर्टरी आ रही है वो क्या होती है, छोटे छोटे कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है, और डिवाइड होने के बाद एक बंच की तरह दिखाई देती है। इसी बंच को हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस। और इसके बाद ग्लोमेरुलस से ये ब्लड जो है फिर चला जाता है इफरेंट आर्टियोल में। तो इधर से जो आर्टरी आ रही है इसको हम लोग बोलते हैं अफरेंट आर्टियोल, अफरेंट। और जो बाहर निकल रही है इसको बोलेंगे एफरेंट आर्टियोल। तो अफरेंट और एफरेंट 2 आर्टेरियल्स होते हैं इनके अंदर, और यही डिवाइड होके फाइन कैपिलरीज में डिवाइड होते हैं जिनको कि हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस इज अ टफ टार बंच ऑफ कैपिलरीज, है ना। और ये इतना कैपिलरीज होने से फ़ायदा क्या है, यहाँ पे ये यहीं पे फिल्ट्रेशन होता है, एक्सचेंज होता है एक तरह से हम कह सकते हैं। बल्कि फिल्ट्रेशन कहें तो ज़्यादा बेहतर वर्ड होगा। एक्सचेंज यहाँ नहीं होता है, एक्सचेंज नीचे होता है जहाँ पे फिल्ट्रेशन ही होता है। तो ग्लोमेरुलस बंच ऑफ कैपिलरीज है जो कि फिल्ट्रेशन का काम करता है। और इसके अलावा इसमें और कौन से पार्ट होते हैं? रीनल ट्यूब्यूल होता है। तो रीनल ट्यूब्यूल में डबल वाल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको वुमेन कैप्सूल बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डबल वाल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर है, इस तरह से कप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको कि हम लोग बोलते हैं वुमेन्स कैप्सूल। और वुमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को मिला के हम लोग बोलते हैं रीनल कैप्सूल्स या मल्पीजियन बॉडी। इसको और इसको मिला के इतने पोर्शन को हम लोग बोलेंगे रीनल कैप्सूल या मल्पीजियन बॉडी। इसके अलावा वुमेन कैप्सूल के बाद इसमें पीसीटी होता है, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर हेनले लूप, उसके बाद फिर डीसीटी यानी डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। इसके बाद कलेक्टिंग डक्ट होती है। तो कलेक्टिंग डक्ट में तो बहुत सारे नेफ्रॉन्स आकर के खुलते हैं, लेकिन नेफ्रॉन में बेसिकली कौन कौन से स्ट्रक्चर हुए? वुमेन कैप्सूल, पीसीटी या प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, फिर हेनले लूप, हेनले लूप के बाद डीसीटी, और हेनले लूप में भी डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब 2 पार्ट होते हैं इसके। तो इस तरह से ये पूरा एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। और प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब, उसके बाद ये हेनले लूप है, हेयर पिन, जैसे हेयर पिन होता है इस तरह से यू शेप का स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरह से फिर ये लास्ट में जाता है आपका डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, और डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल ओपन्स इनटू ए स्ट्रेट ट्यूब कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। मेनी ऑफ कन्वर्ज एंड ओपन इनटू द रीनल पेल्विस थ्रू मिडलरी पिरामिड एंड कैल्सेज। और यही कलेक्टिंग डक्ट जो है जा करके खुलती है कहाँ पे? ये मिडलरी के पिरामिड में जो हमें लाइंस दिखाई दे रही थी वही जो होते हैं ये कलेक्टिंग डक्ट होते हैं, जैसा कि हम लोगों ने भी डिस्कस किया था। और ये फाइनली जा करके रीनल पेल्विस के थ्रू होकर के, रीनल पिरामिड के थ्रू होकर के खुलती हैं कैलिसेज में या कैलिक्स के अंदर, और कैलिक्स से फिर रीनल पेल्विस होते हुए फिर यूरेटर के थ्रू मेनुंडी ब्लैडर में पहुंचते हैं। तो इस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर है। अब जो मेल्पिजियन कैप्सूल्स है पीसीटी और डीसीटी आर सिचुएटेड इन कार्टिकल रीजन ऑफ किडनी वेयर एज ए लूप ऑफ हेनले डीप्स इनटू मेडुला। अब इसको ध्यान से देखिए, अगर ये किडनी का हम पूरा स्ट्रक्चर देखें तो ऊपर का ये जो पोर्शन है, ऊपर का ये जो जितना पोर्शन है ये कार्टेक्स में होता है, इस एरिया में होता है ऊपर का। अगर हम थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाते हैं तो हम देखेंगे ये जो ऊपर का पोर्शन है वो इस कार्टिकल एरिया में होता है, ठीक है। और जो नीचे का पोर्शन है वो इधर होता है। ये कलेक्टिंग डक्ट भी आप देख रहे हैं, ये जो दिखाई दे रहे हैं ये सब कलेक्टिंग डक्ट्स हैं। तो इस तरह से ये जो ऊपर का पोर्शन है ये इस कार्टिकल एरिया में होता है, ठीक है। और नीचे का ये जो पोर्शन है ये पूरा मेडुला एरिया है, और मेडुला एरिया में ये सारे पोर्शन होते हैं। तो इस तरह से ये पूरा इसका एनाटॉमी होती है, इसका डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है। इसके बारे में और हम लोग देखते हैं। तो असेंडिंग लिम्स, हेनले लूप आप समझ गए होंगे। द असेंडिंग लिम्ब कंटिन्यूड एज अनदर हाईली
क्वाइल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड DCT। तो DCT आप समझ लीजिए जो असेंडिंग लिम्ब है यहाँ आकर के ये हाईली कन्वॉल्यूटेड ट्यूबुल होता है जिसको DCT या डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूबुल्स बोलते हैं। DCT आप में ये हो गया। मेलपिजियन कैप्सूल PCT DCT आप नेफ्रॉन सिचुएटेड इन कार्टिलेज वेयर किड लूप ऑफ हेनले डीप्स इनटू द मेडुला, ठीक है। इसके बाद द मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स लूप ऑफ हेनले इज टू शॉर्ट एंड एक्सटेंड ओनली वेरी लिटिल इन द मेडुला, सच नेफ्रॉन्स आर कार्टिकल नेफ्रॉन्स। In some nephrons, loop of Henle is very long and runs deep into the medulla. These nephrons are juxtamedullary nephrons. अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो पोर्शन हो गया, एक तो ये कार्टेक्स में जो एरिया है वो हो गया, दूसरा ये मेडुला में। तो मेडुला में बेसिकली कौन सा पोर्शन है? हेनले लूप है। हेनले लूप है जो कि बेसिकली मेडुला के अंदर है, ठीक है। और बाकी का पोर्शन ऊपर वाला ये कार्टेक्स में है। तो बहुत दो तरह के यहाँ नेफ्रॉन्स होते हैं, एक होता है कार्टिकल नेफ्रॉन्स और एक होता है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स। क्या मतलब है इसका, इसको समझते हैं। जब हेनले लूप बहुत डीप इसके अंदर ना आया हो, मेडुला के अंदर थोड़ा सा अंदर आवे और यहीं से रिटर्न हो जाए, तब उसको हम लोग बोलेंगे कार्टिकल नेफ्रॉन्स। यानी कि कार्टेक्स पोर्शन में वो ज़्यादातर हिस्सा उसका होता है, थोड़ा सा हिस्सा बस मेडुला में आता है, इसीलिए उसको कार्टिकल नेफ्रॉन्स बोलते हैं। जब हेनले लूप थोड़ी लॉन्ग हो, नीचे तक आवे, काफ़ी डीपली जाए इसमें, तब उसको हम लोग बोलेंगे जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन्स। जक्स्ट्रामेडुलरी मतलब मेडुला में डीप तक जो चीज़ है उसको हम लोग बोलेंगे जक्स्ट्रामेडुलरी। तो उसमें ये हेनले लूप नीचे तक आएगी यहाँ पे, जबकि कार्टिकल नेफ्रॉन में बहुत थोड़ा सा ही आएगा यहाँ पे, यहीं से टर्न हो जाएगा ये। तो इस तरह से नेफ्रॉन्स दो टाइप के होते हैं, एक कार्टिकल और एक जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन्स। इफरेंट आर्टियोल इमर्जिंग फ्रॉम ग्लैंडुलस फॉर्म ए फाइन कैपिलरी नेटवर्क एंड कॉल्ड पेरिट्यूबुलर आर्टरीज। अब यहाँ पे थोड़ा सा और स्ट्रक्चर देखते हैं। ये जो यहाँ से एफरेंट आर्टियोल बाहर निकल रही है, ये फिर इसके चारों ओर आकर के फाइन कैपिलरीज के अंदर डिवाइड हो जाती हैं और इसके चारों ओर इस तरह से ये राउंड अप करती हैं, ठीक है। तो ये फिर यहाँ पर एक यू शेप स्ट्रक्चर बनाती है। जो आर्टियोल है यहाँ से निकल रहा है, ये नीचे आकर के फाइन कैपिलरी में फिर से डिवाइड होती है। एक बार तो यहाँ डिवाइड है, एक बार फिर यहाँ डिवाइड होंगी। वो इसलिए होती हैं कि जो इसमें फिल्ट्रेशन आया है उसमें से बहुत सारी चीज़ें इसमें रीएब्जॉर्ब होती हैं। ऐसा नहीं कि जितना फिल्ट्रेशन हुआ वो सारा का सारा यूरिन फॉर्मेशन है, उसमें बहुत सारी यूजफुल चीज़ें होती हैं जिनको कि रीएब्जॉर्ब होना जरूरी होता है। तो ये ब्लड वेसल फिर से यहाँ आकर के इसके चारों ओर इस तरफ से राउंड अप करती हैं। तो जो ये जो नीचे आप इस तरह से यू शेप, तो जैसा ये हेनले लूप का स्ट्रक्चर है यू शेप, उसी तरह इस आर्टियोल का भी स्ट्रक्चर होता है। और ये फाइनली चारों तरफ इस पर राउंड अप होती हैं इस तरह से। ये जो दोनों लूप्स हैं हेनले के, असेंडिंग और डिसेंडिंग, उसके चारों तरफ ऐसे राउंड अप होती हैं। तो ये भी एक यू शेप स्ट्रक्चर में होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं वासा रेक्टा। तो इस तरह से वासा रेक्टा का फॉर्मेशन होता है। वासा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड इन कार्टिकल नेफ्रॉन्स। तो कार्टिकल नेफ्रॉन में चूंकि बहुत ये सुपरफिशियल होते हैं, ऊपर ही रहते हैं, इसलिए ये उतना या तो एब्सेंट होती है या तो बहुत छोटी होती है, रिड्यूस्ड होती है। और इसके अलावा कुछ रीनल ट्यूब्यूल होती हैं जिनको कि हम लोग बोलते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। तो इसी को, ये जो कैपिलरीज आप देख रहे हैं, इनको हम लोग पेरिट्यूबुलर कैपिलरी बोलते हैं। यही वासा रेक्टा का फॉर्मेशन करते हैं। तो वासा रेक्टा एक्चुअली क्या है, वो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज हैं जो कि यू शेप में आकर के वासा रेक्टा का फॉर्मेशन करती हैं। तो वासा रेक्टा बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का, इसके पार्ट आप समझ गए होंगे। तो इसमें मेन नेफ्रॉन को एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। पहला पोर्शन तो हो गया ग्लोमेरुलस, दूसरा ट्यूबुलर फॉर्म है जिसमें वुमेन कैप्सूल, PCT, हेनले लूप, हेनले में डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब, इसके बाद DCT और इसके बाद ये कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट एक्चुअली नेफ्रॉन से थोड़ा अलग स्ट्रक्चर है क्योंकि उसमें बहुत सारे नेफ्रॉन्स आकर के ओपन होते हैं। तो इस तरह से ये आपका पूरा स्ट्रक्चर हो गया नेफ्रॉन का।